नमस्कार। श्री राधा वल्लभ अकेडमी में आपका स्वागत है। और आज हम अपना दूसरा पार्ट लेंगे। पहला पार्ट आप एक कविता पढ़ चुके हैं, तो मुझे लगता है आप लोगों ने अपनी कॉपी में अच्छी राइटिंग में लिख लिया होगा। तो हमारा जो सेकंड चैप्टर है वो एक कहानी है, और उस कहानी का नाम है ज्योतिषी घोड़ा। हमारी कहानी क्या है? ज्योतिषी घोड़ा है। और इस कहानी का उद्देश्य क्या है कि हमें अपने ज्ञान पर घमंड नहीं करना चाहिए। तो मतलब इसका कहानी का उद्देश्य क्या है कि अपने ज्ञान पर घमंड नहीं करना चाहिए। यानी कि अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में आप होशियार हैं या कोई ऐसा वर्क है जो आपको आता है दूसरों को नहीं आता है, तो उसके ऊपर क्या नहीं करना चाहिए? आपको घमंड नहीं करना चाहिए। उससे क्या होता है, दूसरे लोग अपने आप को नीचा महसूस करने लगते हैं। तो ये चीज आपके अंदर नहीं आनी चाहिए। तो कहानी पढ़ने से पहले कुछ कठिन शब्दों के बारे में जान लेते हैं, तो कहानी पढ़ते समय आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। चलिए, हमारा पहला है प्रसिद्ध मतलब मशहूर, यानी कि फेमस। पहला क्या है? प्रसिद्ध, मशहूर, निहारना, ध्यान से देखना। आप जैसे लाइक बोर्ड की तरफ आप ध्यान से देख रहे हैं, तो ये क्या है? इसको कहेंगे निहारना। फिर है चकित मतलब हैरान होना। नेक्स्ट है ज्योतिषी, यानी ज्योतिषी विद्या को जानने वाला। फिर है हमारा भविष्यवाणी, जो फ्यूचर बता सकता है, जो अपने आप को कहता है कि मैं भविष्य के बारे में बता सकता हूँ। तो वो क्या होता है? भविष्य। वो क्या कहलाता है? भविष्यवाणी। फिर है इंद्रिय। इंद्रिय का मतलब है हमारे शरीर के अंग। आपने साइंस में सेंसरी ऑर्गन्स पढ़े हुए हैं, वही होते हैं हमारे इंद्रिय। तो आपको शब्दार्थ के बारे में पता चल गया है, और हम अपनी कहानी के बारे में पढ़ना चालू करते हैं। आप लोग भी अपनी बुक लेकर आ जाइए, और मैं पढ़ती जाऊंगी, साथ साथ आप लोग भी रिपीट करते जाना। चलिए, हमारी जो कहानी है उसका नाम क्या है? आज हमारा पार्ट 2 हम ले रहे हैं, और ये एक कहानी है, और इसका नाम है ज्योतिषी घोड़ा। आप लोग अपनी बुक में ध्यान से देखिएगा। बहुत समय पहले की बात है। हरिपुर नगर में चक्रधर नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह एक प्रसिद्ध ज्योतिषी था। उसकी बताई हुई बातें अक्सर सच हो जाती थी, इसलिए दूर दूर तक उसे लोग जानने लगे। धीरे धीरे चक्रधर को यह घमंड हो गया कि उसके समान नक्षत्रों को पढ़कर भविष्य बताने वाला कोई है ही नहीं। यानी हमारी कहानी क्या कहती है? हरिपुर जो एक गांव था, उसमें एक ज्योतिषी रहता था। उस ज्योतिषी का नाम क्या था? चक्रधर। और वो नक्षत्रों के बारे में जानता था। तो उसको धीरे धीरे क्या घमंड हो गया था कि मुझसे ज्यादा तो कोई जानता ही नहीं है। एक बार चक्रधर अपने गांव गया। फसल की कटाई का समय था। फसल कटवाने और उसकी देखभाल के लिए चक्रधर को कुछ समय गांव में ही रुकना पड़ा। मतलब चक्रधर जो था वो अपने गांव गया, और उस समय क्या था? फसल जो हमारे अप्रैल मई में, मार्च अप्रैल में फसल कटती है। आप लोगों ने भी देखा होगा कि आपके घरों में भी गेहूं आता है, और चने आते हैं, सरसों, चावल। तो उसी तरह से फसल काटने का समय था, इसलिए गांव में ही कुछ समय के लिए चक्रधर को रुकना पड़ा। एक दिन उसका पड़ोसी राम लुभाया उसके पास आया। वह पांव में खराबी के कारण चल नहीं पाता था, चल फिर नहीं सकता था। वह अपने घोड़े पर बैठकर इधर उधर घूमता था। मक्का की फसल अभी अभी कटी थी। उसने चक्रधर से कहा, देखो भाई, कुछ ही घंटों में मौसम खराब होने वाला है। तेज आंधी तूफान की संभावना है। तुम अपनी फसल को किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दो। यानी कि जो चक्रधर अपने गांव में गया हुआ था, और जो फसल की कटाई का समय था, तो वो उसके गांव में एक और व्यक्ति रहता था। उसका नाम था राम लुभाया। वो चल फिर नहीं पाता था, इसलिए क्या करता था? घोड़े पर ही बैठकर इधर उधर पूरा गांव घूमता था। तो उसने चक्रधर से कहा कि देखो भाई, कुछ समय में ही बारिश होने वाली है, तेज तूफान आने वाला है। तो आपकी जो अभी अभी मक्का की फसल कटी है, आप उसको किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दो। इससे क्या होगा कि वो खराब नहीं होगी। चक्रधर ने आकाश की ओर दृष्टि उठाई और फिर हंसकर कहने लगा, कैसी अजीब बातें करते हो। आकाश में ना तो बादल का एक भी टुकड़ा है, और ना ही हवा के नाम पर एक पत्ता तक हिल रहा है।
आंधी तूफान तो दूर की बात है। यानी जो चक्रधर था उसको अपनी ज्योतिषी विद्या पर इतना घमंड था कि उसने राम लुभाया से क्या कहा कि कैसी बातें कर रहे हो, जो आसमान इतना साफ है, कहीं बादल तक दिखाई नहीं दे रहे हैं और हवा का एक पत्ता भी नहीं मतलब चल रहा है, तो आंधी तूफान कैसे आ जाएगा? तुम क्या जानते हो, मैं ज्यादा जानता हूँ। उसको ये घमंड हो गया था। राम लुभाया अपनी बात पर अड़ा रहा, बोला मैं तुम्हारे भले के लिए ही कह रहा हूँ, मेरी बात एकदम सच्ची है, तुम मानो या ना मानो। जो राम लुभाया था वो अपनी बात पर अड़ा रहा, क्योंकि उसको पता था कि सच में आंधी तूफान आने वाला है। तो उसने क्या कहा चक्रधर से कि भाई अपना सामान, जो आपका फसल है, उसको सही जगह पर सुरक्षित स्थान पे पहुंचा दो, अन्यथा खराब हो जाएगी। लेकिन जो चक्रधर था उसको तो अपने ज्ञान पर घमंड था, यानी कि मुझसे ज्यादा ज्योतिष विद्या है वो कोई और कैसे जान सकता है। चक्रधर ने अपनी दूरबीन से आकाश को निहारा। दूरबीन का मतलब जो बाइनोक्यूलर होती है, मतलब आप उसको टेलीस्कोप भी बोल सकते हैं, जिससे जो दूर की चीजें होती हैं वो हमको पास दिखाई देने लगती हैं। कुछ क्षण फिर है चक्रधर ने अपनी दूरबीन से आकाश को निहारा, कुछ क्षण सोचता रहा जैसे कि वह कुछ गणना कर रहा हो। यानी जो चक्रधर था उसने आसमान की तरफ देखा, फिर उंगलियों पे अपने कुछ काउंटिंग की और उसके बाद में निष्कर्ष निकालता हुआ बोला, असंभव, जो तुम कह रहे हो वह मेरी सोच से संभव ही नहीं है। यानी चक्रधर ने क्या कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आंधी तूफान आए। दोनों में काफी देर तक बहस होती रही। राम लुभाया को लगा कि चक्रधर उसकी बात मानने वाला नहीं है, तो वह वहां से चला गया। यानी राम लुभाया को लगा कि भाई मेरी बात तो मान ही नहीं रहा है चक्रधर, तो अब मुझे यहाँ क्या करना चाहिए, यहाँ से चले जाना चाहिए। थोड़ी देर बाद ही आकाश में बादल छा गए और तेज हवा चलने लगी। देखते ही देखते भयानक तूफान, आंधी और तेज बारिश होने लगी। बारिश इतनी तेज थी कि गांव के पास की नदी में तूफान आ गया और पानी के किनारों को तोड़कर बहने लगा। बारिश और बाढ़ से चक्रधर की सारी फसल बह गई। यानी कि जो राम लुभाया कह रहा था कि तूफान आने वाला है, तो वो थोड़ी देर में सचमुच में ही बादल छाए और तेज बारिश हुई। तो उसके गांव के पास में एक नदी थी, तो नदी के आपने किनारे देखे हैं, नदी के किनारे तोड़ दिए नदी ने, यानी कटाव होने लगा, सॉइल इरोजन होने लगा। तो उससे क्या हुआ, जो फसल थी चक्रधर की वो क्या थी, पानी में बह गई, मतलब बर्बाद हो गई। चक्रधर सिर पकड़कर बैठ गया। उसे एक ही बात परेशान कर रही थी कि राम लुभाया को यह सब कैसे पता चला। उसके मन में तो यह बात घर किए हुई थी कि उससे अच्छा और सही भविष्यवाणी कोई कर ही नहीं सकता। यानी कि जो राम चक्रधर था उसको राम लुभाया की यही बात समझ में नहीं आ रही थी, उसको कैसे पता चल गया भाई। तो हमेशा अपने ज्ञान पर घमंड नहीं करना चाहिए कि ये मुझे ही आता है। जैसे आप लोग क्लास में एकदम एटीट्यूड में रहते हो ना कि मैं होशियार हूँ, मुझसे ज्यादा तो कोई हो ही नहीं सकता। तो जबकि कई बार क्या होता है, टीचर आपका क्वेश्चन पूछती है या किसी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आ रहा होता है, वो दूसरे बच्चे को आ जाता है, या फिर आप उम्मीद लगाकर बैठे होते हैं कि इस बार तो मैं ही फर्स्ट आऊंगा, और क्या होता है कोई और बच्चा निकल जाता है। तो हमेशा अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए। पता होना चाहिए कि जैसे आप मेहनत करते हैं या आप पढ़ते लिखते हैं, ऐसे ही दूसरे बच्चे भी मेहनत करते हैं। जैसे ही मौसम ठीक हुआ वह राम लुभाया के पास गया। उसने पूछा, राम लुभाया मैं हैरान हूँ, तुम्हें यह सब कैसे पता चला? राम लुभाया ने धीरज भाव से उत्तर दिया, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है, यह सब तो मुझे अपनी घोड़े की हरकतों से पता चल जाता है। राम लुभाया ने क्या कहा, मेरा जो घोड़ा है जो हरकतें करता है उससे मुझे पता चल जाता है कि मौसम कैसा रहने वाला है। क्या, घोड़े की हरकतों से? चक्रधर को विश्वास न हुआ। हाँ भाई, जब आंधी तूफान आने वाला होता है, मेरा घोड़ा अपनी पीठ अकड़ा लेता है और पूंछ को पिछली टांगों में छुपा लेता है, यानी दुबका लेता है। तो उसने राम लुभाया ने चक्रधर को क्या बताया कि जब आंधी तूफान आने वाला होता है या मीन्स मौसम खराब होने लगता है, तो मेरा जो घोड़ा होता है उसकी पीठ कैसे कर लेता है, एकदम टाइट सी कर लेता है, और उसकी जो पूंछ होती है, जो लास्ट पीछे की जो दोनों टांगे होती है, उसके बीच में घुसा लेता है। इसी व्यवहार से मुझे पता चल गया और तुम्हें सावधान करने के लिए चला गया।
तुम तो वैसे भी इतने बड़े ज्योतिष विद्या के जानकार हो, तो तुम्हें इस बात पर चकित नहीं होना चाहिए, रामलुभाया ने कहा। चक्रधर बुत बना खड़ा रहा। बुत का मतलब साइलेंट मोड में, बिल्कुल चुपचाप। आ रहा है समझ में? बुत का मतलब आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, तो बुत बने हुए खड़े हुए पुतले के समान। रामलुभाया फिर कहने लगा, इसमें हैरान होने की कोई बात नहीं है। तुम ही बताओ कि मुर्गा हमें कैसे सही बता देता है कि भोर हो गई। यानी जब चक्रधर बुत बना हुआ खड़ा था, यानी स्टैचू मोड में था, तो रामलुभाया ने उसको क्या कहा कि भाई तुम ही बताओ मुर्गा हमें कैसे बता देता है। आपने जब गांव में आप कभी जाते होंगे तो आपने देखा होगा अर्ली मॉर्निंग मुर्गा बांग देता है, तो आप लोगों को सुनाई देता है अगर कभी आप जल्दी उठे हो तो। तुम ही बताओ मुर्गा हमें कैसे बता देता है कि भोर हो गई। समुद्र में आने वाले तूफान की सूचना डॉल्फिन मछलियां कैसे पानी में कूद कर जहाजियों को देती है। पता है पशु पक्षियों की एक छठी इंद्रिय होती है। मतलब यहाँ पर जो रामलुभाया है वो चक्रधर से क्या कह रहा है कि जैसे जो मुर्गा सुबह बांग लगा देता है, उसको कैसे पता चल जाता है कि सुबह होने वाली है। और मछलियां जो समंदर की होती हैं वो समंदर के अंदर क्या करती हैं, समंदर के अंदर जब आपने देखा है सुनामी वगैरह आने वाली होती है या अर्थक्वेक वगैरह आता है, तो जो बिल में छिपे हुए जितने भी पशु होते हैं, पशु जो हुए या जानवर हैं, वो क्या करते हैं, लाइक सांप है या चींटियां हैं, तो ये क्या करते हैं अपने बिल से बाहर निकल के आ जाते हैं। होल से बाहर निकल आते हैं कि नहीं, जब भी बारिश होने वाली होती है या कुछ जमीन में इस तरह की हलचल होती है, तो इनको पहले से ही पता चल जाता है कि कोई मूवमेंट होने वाला है और ये बाहर निकल आते हैं। पशु पक्षी, पता है पशु पक्षियों की एक छठी इंद्रिय होती है, मतलब सिक्स सेंस। आपने सिक्स सेंस का नाम तो बहुत अच्छे से सुना होगा, सबको पता होगा, जिससे उन्हें आने वाले खतरे का आभास हो जाता है। तभी तो समुद्री पक्षी तूफान आने से पहले अपने अंडे देने का स्थान छोड़कर चले जाते हैं। यहाँ तक कि हाथी और कुत्तों को भी भूचाल और समुद्री तूफान का आभास हो जाता है। तो क्या मेरा घोड़ा मौसम के बारे में नहीं जान सकता? यानी रामलुभाया चक्रधर को क्या कह रहा है, जब सारे पशु पक्षी अपनी अपनी हरकतों से बता देते हैं कि कुछ हमारी प्रकृति में परिवर्तन होने वाला है, मौसम खराब होने वाला है, तो क्या मेरा घोड़ा नहीं बता सकता? चक्रधर चुपचाप सुनता रहा। मन ही मन ये मान गया कि रामलुभाया का घोड़ा उससे ज्यादा अच्छा ज्योतिषी है। यानी उसको अपनी बात पर शर्मिंदगी हुई और उसने सोचा कि भैया मेरे से भी ज्यादा कोई यहाँ पर ज्ञानवान बैठा हुआ है। तो आज की कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए किसी चीज को, जो चीज हमको आती है, और ईगो नहीं ज्यादा दिखाना चाहिए। और साथ ही हमको क्या पता चलता है कि जो पशु पक्षी होते हैं वो अपनी हरकतों से बता देते हैं कि कुछ मौसम में परिवर्तन होने वाला होता है। तो आप लोग अपनी इस कहानी को घर में 2 से 3 बार किताब जरूर पढ़िएगा, और जब हमारी क्लास होगी तब हम इसके बारे में एक बार फिर से डिस्कशन करेंगे। तो इसी के साथ में बस आज के लिए इतना ही। नमस्कार।